फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रोप्स की तरफ से ट्रेडमैन की बहुत बड़ी भर्ती आउट की गई थी। उसी के साथ आपकी आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई की बड़ी भर्ती ट्रेडमैन की आउट हो चुकी है। कि दोनों में आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कैंडिडेट के कि क्या दोनों में सेम पेमेंट रहेगा, सेम जॉब रहेगी या सब कुछ सेम रहेगा। इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। फिजिकल से रिलेटेड भी जानकारी लेंगे कि ईएमई में क्या कैसा फिजिकल रहेगा। आर्मी का जो एओसी का फिजिकल आप सभी कैंडिडेट को पता है कि रनिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहती है। बाकी की ईएमई में क्या रनिंग वगैरह रहेगी, ट्रेडमैन में फीमेल कैंडिडेट के लिए कैसी ये जॉब रहेगी, आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई की जो रहती है ये कैसी रहेगी, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। दोनों टॉपिक का आपके लिए है मैंने, जैसे कि आपके एओसी का और ईएमई का, दोनों में कुछ पॉइंट मैंने रखे हैं। उसके आधार पर समझेंगे कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी कमज़ोर है, मतलब कौन सी अच्छी नहीं है, बेटर कौन सी है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में अप्लाई एज आपकी सेम है, 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए है। और आपकी दोनों में ही आपको 3 साल की यहाँ पे ओबीसी को छूट मिल जाती है और एससी एसटी को 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे आयु के रूप में आप दोनों में सेम है, कोई भी अलग अलग नहीं है। तो आप जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल वाले जो भी जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी की यदि ओबीसी है तो 28 साल तक, और जब आप एससी एसटी हैं तो आपको 30 साल तक अप्लाई कर सकेंगे। साथ में यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकेंगे। तो जो भी कैंडिडेट है अप्लाई की एज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पे लेवल, पे लेवल इसका 1 रहने वाला है और इसका भी 1 रहने वाला है, दोनों सेम है। पे लेवल में भी सेम रहेंगी दोनों, पे लेवल किसी का भी चेंज नहीं है, पे लेवल सेम रहेगा। बेसिक पे सेम रहेगी। अब बेसिक पे आपकी दोनों की 18,000 रहेगी। 18,000 पे जो भी अलाउंसेज वगैरह रहेंगे वो आपके नियमानुसार रहेंगे। दोनों में जो भी अलाउंसेज का भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ईएमई में जो आप यदि बोनस मिलेगा, वो बोनस यहाँ पे आपको 2 से 2,500 रुपये ज़्यादा मिलेगा, जो सालाना एक बार आपको मिलता है। यहाँ पे बोनस आपको कम मिलेगा और यहाँ पे बोनस 2 से 2,500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ईएमई में यहाँ पे बेटर हो गई है ये आपकी पे लेवल के हिसाब से। कुछ पेमेंट का फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। आप जॉब लोकेशन से तो बिल्कुल यहाँ पे एओसी है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं फील्ड एरिया में भी आपको जाना पड़ सकता है, जैसे हिमाचल, आंध्र प्रदेश, ईस्ट में भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। ऊपर भी आपको लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह कहीं भी जाना पड़ सकता है। ईएमई की लोकेशन लेजेंड जॉब है, दिल्ली, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, बेंगलुरु, पुणे, ये सभी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के आसपास की वैकेंसीज एओसी में बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। देख सकते हैं, चाहे आप एओसी की वैकेंसीज की बात माने तो एओसी की वैकेंसीज यहाँ के आसपास, दिल्ली के आसपास की तो बहुत ही कम रहती हैं, बहुत ही कम चांस रहते हैं कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको आगरा में मिल जाएगा, इलाहाबाद में मिल जाएगा, मेरठ में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, जबलपुर में मिल रहा है, बेंगलुरु मिल रहा है, अहमदनगर जो महाराष्ट्र का है वो, नासिक मिल रहा है। ये 5-6 सेंटर आपको बहुत ही शानदार लोकेशन के हिसाब से अपने घर के आसपास ही मिल रहे हैं। तो यहाँ जॉब लोकेशन के हिसाब से बहुत ही शानदार है, ईएमई बहुत बेटर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फिजिकल की बात पे। तो फिजिकल की बात पे आते हैं तो फिजिकल एओसी में 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि बहुत ही कठिन हार्ड रनिंग करवाई जाती है आर्मी के एकदम बिल्कुल तर्ज पे। तो यहाँ पे आपके लिए फिजिकल रूप से आप बहुत ही रूप से अच्छे से फिट हैं, आर्मी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो ही आप इस फिजिकल को क्लियर कर पाएंगे। और होगा भी पहले फिजिकल, उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो आपको फिजिकल क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे फिजिकली रूप से बहुत ही शानदार फिट हैं, एकदम मजबूत हैं, वही कैंडिडेट या फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। फिर नहीं तो बाकी के कैंडिडेट फिजिकल में ही आउट हो जाएंगे। लेकिन ईएमई में ऐसा नहीं है। ईएमई में आपको वजन ढोने से रिलेटेड लेकर, मतलब आपको कोई भी सामान को एक दूसरे जगह शिफ्ट करना, हल्की फुल्की रनिंग करवा लेना, ऐसा ही आपसे करवाया जाएगा। हार्ड रनिंग नहीं होगी, आपको रनिंग में फेल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हार्ड रनिंग नहीं होगी, हल्की फुल्की दौड़ करवा ली 100 मीटर की। इसके अलावा कोई भी वजन उठाकर मतलब यहाँ से वहाँ शिफ्ट करवाना, जो भी आपका हल्का फुल्का कुछ आपसे वजन काम करवा लिया, इस प्रकार के वर्क आपसे स्किल टेस्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। एग्जाम पहले होगी, एग्जाम में आप पास हो गए तो उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। स्किल टेस्ट ओनली यह है कि थोड़ा बहुत आपको मतलब वजन उठाना आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कमज़ोर हो और वजन हल्का सा उठाया और गिर गए वहीं पे, तो ऐसा नहीं हो। तो इसलिए आपसे वजन उठा के थोड़ा बहुत देखा जाता है।
अब दोनों में आपकी बात आती है प्रमोशन की। तो प्रमोशन एओसी का प्रमोशन है वो बिल्कुल डिले प्रमोशन है। आप कई सालों तक ट्रेडमैन मेट में ही रहोगे। और यहाँ पे ईएमई में आपको 3 साल बाद में मौका मिल जाएगा आपको टेक्नीशियन में जाने का। टेक्नीशियन में जाने का 3 साल बाद में एग्जाम देकर आप टेक्नीशियन में परिवर्तित हो सकते हो, चेंज हो सकते हो। टेक्नीशियन में ट्रेडमैन जाने का, जो ट्रेडमैन वाले कैंडिडेट का टेक्नीशियन में जाने का बहुत ही शानदार मौका। लेवल 2 में आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट एक लेवल 1 से। लेवल 1 का 18,000 बेसिक है, तो लेवल 2 का 19,900 बेसिक है। तो यहाँ पे फिर एक बार ईएमई फेस्ट हो गई। तो ये देख सकते हैं जो भी आप प्रमोशन होगा एओसी में बहुत कम प्रमोशन रहता है ट्रेडमैन मेट का। इसमें यदि ट्रेडमैन मेट का जो प्रमोशन रहता भी है तो ये फायरमैन वगैरह में रहेगा। टेक्निकल जॉब कम है वहाँ पे, तो टेक्निकल जॉब में कम रहेगा आपका। बाकी की यहाँ पे ईएमई में टेक्निकल जॉब ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका प्रमोशन होने का फ़ायदा ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एडमिट कार्ड आने के चांस, एडमिट यहाँ पे 70+ आने के चांसेज हैं। हो सकता है SC ST कुछ कैटेगरी ऐसी हो, EWS कैटेगरी में 65 पे भी आ जाए, लेकिन बाकी की UR कैटेगरी के लिए मुझे नहीं लगता कि 70 से पहले एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेंटर पे फॉर्म फिलअप होने की वजह से आप अलग अलग फॉर्म फिलअप करेंगे, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग वैकेंसीज हैं, और साथ में एक ट्रेड पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो भी एडमिट कार्ड आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके 50% पे भी एडमिट कार्ड आ जाए। तो एडमिट कार्ड आए बिना ही आप जॉब कैसे देख लेंगे, ये तो खुद ही को ही पता है। तो आप यहाँ पे बेनिफिट सबसे ज़्यादा एडमिट कार्ड आने का है। एडमिट कार्ड के बाद में ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेज ईएमई में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक सिंगल भर्ती निकाल के ऑल इंडिया में बांटेंगे। यहाँ पे अलग अलग यूनिट की आपकी भर्ती होगी। आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम भी आपकी अलग अलग होगी। दो ईएमई के जितनी भी यूनिट है उनकी एग्ज़ाम भी लगभग चांस यही है कि एग्ज़ाम की डेट अलग अलग आपको देखने को मिलेगी सब सेंटर की। हो सकता है 1-2 सेंटर की एक साथ हो, लेकिन बाकी की सेंटर की ऐसा नहीं है कि सारे सेंटर की एक ही दिन की एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साथ ही आपकी मेरिट भी अलग अलग निकलने वाली है। हर सेंटर की जो मेरिट है वो भी आपकी अलग अलग निकलेगी। यहाँ पे एक ही मेरिट निकलेगी एओसी में। ईएमई में सब सेंटर की अलग अलग वैकेंसीज की अलग अलग मेरिट आपकी निकलने वाली है। तो ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको ईएमई में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म है तो उसमें शॉर्टकट आपका जो भी है 70% से आप नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में आधे के रिजेक्ट हो जाते हैं, आधे टाइम पे पहुँचेंगे नहीं, और आधे ऐसे भी हो जाते हैं जैसे कि उनका फॉर्म सेंड किया, एडमिट कार्ड पहुँचा नहीं। ऐसा भी बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ईएमई में स्कोप ज़्यादा है। दूसरी आपको नेक्स्ट आपका प्रमोशन जो अच्छी बात है यह है कि आप फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एओसी में बिल्कुल ही अच्छी जॉब नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे वर्क का लोड भी आपको ज़्यादा रहेगा, और आपको फिजिकल में जाते ही आपको निकाल देंगे। जो भी फौजी लोग रहते हैं वो फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्टेड यहाँ न करना चाहते हैं, बिल्कुल ही नहीं करना चाहते कि एओसी में ट्रेडमैन में फीमेल कैंडिडेट आएँ, क्योंकि उनसे काम नहीं करवा पाएंगे वो। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट भी जा सकते हैं। ये बेस वर्कशॉप है, जैसे एक फैक्ट्री होती है, जिस प्रकार से एक कंप्लीट फैक्ट्री होती है उसमें मैकेनिक काम करते हैं, वैसे ही आपको सेम मैकेनिक के साथ काम करना होगा एज ए लेबर। लेबर मतलब एक तो वो लेबर होता है जो कि यहाँ पे एओसी में जो लेबर काम करेगा, जिस प्रकार से काम करेगा, कैसे काम करेगा, मैं बता दूं कि यहाँ पे तो वजन ढोना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी आई, जो भी बम गोला बारूद ये उठाकर उस गाड़ी में लोड करना पड़ेगा। ट्रेन आई, ट्रेन से गोला बारूद नीचे उतार के वर्कशॉप में रखना पड़ेगा। मतलब आपको वजन से रिलेटेड ही आपको काम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वजन का काम करना पड़ सकता है, लेकिन साथ में टेक्निकल जॉब है। टेक्निकल जॉब मतलब साथ में आप मैकेनिक के साथ बहुत कुछ सीखेंगे, और साथ में प्रमोशन होने के ज़्यादा फायदे हैं आपको इसमें। आपको इसमें टेक्निकल जॉब है, फैक्ट्री रहती है, जो भी आर्मी के काम करने वाली, जैसे जो भी आपके व्हीकल्स हैं, रेडार हैं, जो भी आपके फौज से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी आपके हथियार हैं, उन जैसे गन है उनको फिटिंग करना है। तो इस प्रकार के आपको टेक्निकल जॉब आपको मिलेगी। टेक्निकल जॉब में आपको काम करने से रिलेटेड बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसी के एक्सपीरियंस के साथ आप टेक्नीशियन में भी चले जाएंगे। तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही संतुलित माहौल मिलेगा। यहाँ पे आप भर्ती हो सकते हैं, और 100% आपको पास भी किया जाएगा एग्जाम के बाद में। यदि ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा
ले जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो पक्का आपको आगे के लिए पास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल में पहले ही आपको आउट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अच्छी हैं, ज़्यादा पोस्ट है, इसमें भी 200 से ऊपर पोस्ट हैं, यहाँ पे भी 200 से प्लस पोस्ट हैं, 300 से प्लस पोस्ट है। पोस्ट यहाँ ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे पोस्ट कम है, तो लेकिन यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं, अप्लाई तो आपने कर भी दिया होगा एओसी में। यदि नहीं किया तो आज लास्ट डेट रहने वाली है ट्रेडमैन मेट के लिए और सभी ट्रेड के लिए एओसी में। और ईएमई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 17 फरवरी तक रहने वाले हैं। और साधारण डाक से आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने पहले से अपलोड कर रखा है टेलीग्राम पर। तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भरकर रख लीजिए। जैसे ही 28 तारीख आए उस दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइज नंबर बता दिए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर। अभी से भी बहुत सारे कैंडिडेट लेकर घूमने लगे हैं, लेकिन मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता भाई कि वही एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर जिस दिन न्यूज़पेपर में आ जाएगा उसी दिन मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका फॉर्म गलत हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। तो जो भी कैंडिडेट हैं पहले से एप्लीकेशन फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट नंबर लेके घूम रहे हैं, वो कैंडिडेट को यही सलाह देना चाहूंगा कि जब तक न्यूज़पेपर में वैकेंसीज नहीं आती है आप एडवर्टाइजमेंट नंबर न डालें। और यदि डालते भी हैं तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एडमिट कार्ड नहीं आता किसी वजह से कुछ होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कोई बात नहीं है, आप लगा सकते हो। क्योंकि लगभग एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम रहते हैं कि जो कि आपकी नोट चुका है वही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वेरीफाई करे बिना बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस्ट जॉब आपकी रहने वाली है ट्रेडमैन मेट की। ईएमई में, एओसी में आपका लेबर प्रकार का काम है, इसमें भी लेबर है लेकिन टेक्निकल जॉब है। यहाँ पे आपको एक एज ए लेबर ही है, इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे बोरी उतारनी है, कुछ भी उतारना है, बस एक एक मतलब लेबर ही है, उससे सीखने का कुछ नहीं है। आप टेक्नीशियन जॉब के लिए जाएंगे मतलब इसमें आप सीखेंगे नहीं कुछ भी। यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, साथ में ही आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। साथ में आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ईएमई की वर्कशॉप में जितनी भी होती हैं वहाँ पे एक यूनियन चलती है, आपका एक सिविलियन का दबदबा है वहाँ पे। आप किसी भी काम को करेंगे तो प्रेशर में नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से दबदबे के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको छोटी छोटी यूनिट रहती हैं एओसी में, कहीं भी लद्दाख वगैरह पटक दिया आप पूरी जिंदगी बर्बाद होते रहोगे, घर के पास में भी नहीं आ सकोगे। ड्यूटी भी इतनी हार्ड रहती है, सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप यदि जो यहाँ पे आपकी जॉब लगती है, दोनों में से चॉइस आप ईएमई को करना। ईएमई बेस्ट है एओसी से, और ईएमई हमेशा ही बेस्ट रहती है। टेक्निकल जॉब है, यहाँ पे आपको पूरा गोला बारूद वाला प्रॉब्लम है। गोला बारूद में आपको पता भी होगा 41 एफएडी में कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया था, जिसकी वजह से एक जो भी आपके ट्रेडमैन मेट की मौत हुई थी। कुछ नहीं मिलने वाला, कोई पैसा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आप टेक्निकल जॉब है, अच्छा काम करने को मिलेगा। और साथ में वर्किंग आवर्स बहुत बेस्ट है, आपको 6 घंटे 40 मिनट या जो 8 घंटे का आवर्स हुआ उसमें 8 घंटे में बीच में ब्रेक मिलेगा, उसमें खेलने कूदने के लिए जगह है वहाँ पे, अंदर सब कुछ आपको खेलने के लिए मौका मिलेगा। ऐसा आपको देखने का माहौल जो ईएमई में मिलेगा वैसा कहीं भी नहीं मिलेगा। ग्रुप के साथ काम करेंगे, 500 हजार हजार सिविलियन काम करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे छोटी छोटी यूनिटों में फेंक देंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि फौज होती क्या है। यहाँ पे फौज में काम करने का मजा आएगा आपको ईएमई में। तो आप सभी कैंडिडेट समझ गए होंगे ईएमई किस तरह से बेस्ट है और किस प्रकार से बेस्ट है। इसी प्रकार से आप काम करिए। जय हिंद दोस्तों।